हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बिहार एसएससी का। अगर वर्तमान में आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें से हो रहेगा दोस्तों साइंस रहेगा, जो कह सकते हैं सामान्य अध्ययन रहेगा, और स्टैटिक जीके के रूप में आपको सभी को देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग टोटल क्वेश्चन 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से हम 75 नंबर को क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन के बाद जो होगा क्वेश्चन, जो वहाँ पे जी मतलब कह सकते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ से सॉल्व करना जरूरी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे जो समान अध्ययन का क्वेश्चन कह सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार एसएससी में, वो सारा क्वेश्चन करेंगे। 150 में लगभग 75 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो 75 क्वेश्चन जो आप लोग करके जाएंगे यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग कराने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है संसद के दोनों सदन। जो होता है दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए जो अनुशंसा की जाती है, तो उसका होता है संसद के दोनों सदनों का होता है। किसका? संसद का दोनों सदनों का। मतलब फर्स्ट का पहला नंबर का डी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने। तो स्वराज मेरा सिद्ध जो जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा दिया था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। दूसरा नंबर का सी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देखिए, वैकेंसी 12 से लगभग 12,000 वैकेंसी आई हुई है। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमेशा 5 से 6 घंटा डेली पढ़िए। उम्मीद है कि मतलब सभी का एग्ज़ाम निकलेगा। दोस्तों बिना पढ़ने वाला का एग्ज़ाम नहीं निकलता है दोस्तों। मतलब आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम एकदम 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। दोस्तों एकदम ऐसा पढ़ाई कीजिए कि एकदम 2 से 3 महीना अपने आप को झोंक दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। आप सभी को पता है दोस्तों, क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद यूपी आता है, फिर उसके बाद बिहार आता है। सॉरी दोस्तों, वो जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं, वो था, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ? पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली और पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 4 का डी नंबर, जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ पश्चिमी घाट। 4 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी तथा वह अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? मैग्नोस्फेयर, आइनोस्फेयर और मेसोपॉस और मैग्नेटोपस। मतलब जो पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष जो होता है उनके बीच के अंतिम रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको, उसके बीच के अंतिम रेखा को दोस्तों मैग्नेटोपास कहा जाता है। क्या? मैग्नेटोपास के नाम से भी जाना जाता है। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचार धारा का प्रभाव पड़ा था? 1918 से 1924 के बीच, 1924 से 1934 के बीच, 1934 से 1939 के बीच, और 1939 से 1945 के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर, मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा। 1924 से लेकर 1934 के बीच मतलब ये चला था। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिहार एसएससी बिहार मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार किए। रोलैक्ट एक्ट, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या? मतलब कालानुक्रम का मतलब दोस्तों, मतलब पहले कौन सा आंदोलन हुआ था इसके बारे में पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों, रोलैक्ट एक्ट आंदोलन हुआ था, उसके बाद
आप सभी को पता है दोस्तों, सबसे पहले जो गांधी जी से रिलेटेड था, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद रोलैक्ट एक्ट हुआ था। मतलब गांधी जी के आंदोलन की अगर बात करें तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा आंदोलन, फिर रोलैक्ट एक्ट। तो इसका 7 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना, मित्रा का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? यहाँ पे शिक्षा मित्र से, और सड़क अवसंरचना से, वस्त्र उद्योग से, दूरसंचार से। तो 8 का यहाँ पे वस्त्र उद्योग से इसका आंसर हो जाएगा, 8 का सी नंबर। दोस्तों ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें, या तो आप प्रैक्टिस सेट के भी रूप में ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों अगर प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन रहता है उसी को क्वेश्चन उठा के मतलब प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाया जाता है। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, एक तो जैसे जितना भी जैसे मतलब कह सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन जो बुक छापता है तो वो तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को उठा के ही छापा जाता है, क्योंकि वहाँ से प्रैक्टिस से करेगा तो बच्चे को समझ में आएगा किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो दोस्तों जो 2021-22 में जो योजना को आवंटित किया था, मनरेगा को सबसे ज़्यादा आवंटित किया गया था दोस्तों। किसको? मनरेगा को। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अलमावट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ? अलमावट्टी बांध जो है दोस्तों कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा? 10 का सी नंबर आंसर, मतलब कृष्णा नदी पर जो अलमावट्टी बांध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44, NH-10, NH-17, NH-14। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा NH-44 जो है, जो जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रस्ताव से अप्रभावित रहने वाला देश था? अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, सोवियत संघ जो है दोस्तों आर्थिक मंदी के प्रभाव से प्रभावित रहने वाले देश था। कौन था? सोवियत संघ। जो आर्थिक तंगी मतलब इसके ऊपर नहीं आया था, इसका मतलब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मुख्यालय कहाँ है, मतलब कहाँ पर स्थित है? जकार्ता, मनीला, वाशिंगटन डीसी और जेनेवा। तो विश्व जो बौद्धिक संपदा संगठन का जो मतलब स्थित है दोस्तों, वो जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जेनेवा में स्थित है। 13 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया था? BD जत्ती और कोचरी, रमन नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया था, फखरुद्दीन अली अहमद जो था, उसका जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल का समय था उसी समय इसका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जान लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। तो 15 का यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम जो था इसी के अनुसार जो मतलब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ था। 15 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में जान लेते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? बापा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और रफ़ी अहमद किदवई। जो बिहार के जो नेता थे दोस्तों, वो गांधी जी के साथ जो आंदोलन किया था वो था दोस्तों यहाँ पे सी नंबर कह सकते हैं, यहाँ पे राजकुमार शुक्ला के रूप में जाना जाता है। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने, बाबर ने, बख्तियार खिलजी ने। आप सभी को पता दोस्तों, नालंदा बौद्धिक जो विश्वविद्यालय था वो ध्वस्त करने वाला जो एक मुगल शासक था बख्तियार खिलजी के द्वारा मतलब ये मतलब किया गया था ध्वस्त।
क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? 1970 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में। जो बिहार में पहली बार जो दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था दोस्तों, 1978 ईस्वी में केंद्र स्थापित किया गया था। कब? 1978 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? अशिक्षा, सिंचाई के अभाव, भ्रष्टाचार, गरीबी एवं बेकारी। जो बिहार का जो प्रमुख आर्थिक समस्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो आर्थिक समस्या है गरीबी और बेकारी, मतलब बेरोजगारी, ये बहुत ज़्यादा के रूप में कह सकते हैं यहाँ पे हमारे बिहार में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? अति विकसित है, विकसित है, अत्यंत पिछड़ा है, विकासोन्मुख है। तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विकासोन्मुख, मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है भारत देश का, हमारे देश का जो एक विकासशील देश भी कहा जाता है हमारे देश को। क्वेश्चन 21, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था? शेरशाह सूरी के काल में, शाहजहां के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में और बलबन के काल में। तो मतलब माप तौल का जो स्टार्ट हुआ था व्यवस्था वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। कहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट के बीच बोने वाला पहला नेटवर्क था कौन सा? ARPANET और NSFNET और VNET और INET। जो इंटरनेट के बीच बोने वाला पहला नेटवर्क था जो दोस्तों यहाँ पे ARPA, मतलब ARPANET के रूप में जाना जाता है। 22 का फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन औपबंद से, वित्त आयोग के गठन से, निर्वाचन आयोग के गठन से। जो संविधान अनुच्छेद 368 का जो संबंध रखता है दोस्तों, ये उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे संविधान का संशोधन प्रक्रिया से संबंध रखता है। किससे? संविधान के मतलब संशोधन प्रक्रिया। 27 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मुद्रा स्फीति को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, शहरी हाथ से काम ना करने वाले कार्मिकों के हेतु के उपयोग से, और यहाँ पे खेतीहार श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य खेतीहार श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा और राष्ट्रीय आय और स्फीति के द्वारा। तो 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर आंसर हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो मुद्रा स्फीति को मापा जाता है। 24 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 24 के बाद 25 निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया था? कृषि मंत्री के द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। जो मतलब कृषि उड़ान 2.0 का लॉन्च किया गया था दोस्तों यहाँ पे, उसके मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। 25 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती कौन? यंगजी, बेलगा, गंगा, अमेजॉन। आप सभी को पता है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने का निर्माण जो गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब गंगा नदी ही मतलब संसार का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। क्वेश्चन 27 के बाद 26 के बाद 27 भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 8, 7, 6, 5। जो मतलब भारतीय संविधान नागरिकों को जो मौलिक अधिकार जो प्रदान करने का जो कितना है दोस्तों, उनमें से 27 का 6 है, मतलब 27 का मतलब सी नंबर आंसर हो जाएगा ना यहाँ पे। क्वेश्चन 28, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोलर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो पहला है दुग्ध सागर, दूसरा है हथिरापल्ली, तीसरा हिरनी, चौथा है जोग। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो राजा, रानी, रॉकेट और रोलर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, तो ये जोग में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? 28 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 29, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? 1.6 मीटर, 1.55 मीटर और 1.01 मीटर और 1.73 मीटर। तो बैडमिंटन का जो नेट होता है दोस्तों, जमीन की ऊंचाई से 1.55 मीटर ऊंचाई रहता है, मतलब 29 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 30, अगस्त 2022 तक 11 नई अर्धभूमि के जुड़ने से अपने देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो पहला है 73, दूसरा है 77, तीसरा है 75, चौथा है 70। तो 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 75 टोटल हो गया है। कुल संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? एकदम 75 हो गया है। सी नंबर आंसर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रखता था? तो पहला है वैशाली, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा अवंतपुरी, चौथा है नालंदा। तो 31 का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से जो महान ज्योतिषाचार्य जो आर्यभट्ट था दोस्तों, पाटलिपुत्र से गहरा संबंध रखता था। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? महारानी रानी विक्टोरिया के द्वारा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो था, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय महारानी द्वारा। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर जो प्रदान किया था दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ये प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? व्यापार कर से, धार्मिक कर से, युद्ध से, अर्जित सामग्री से, भू राजस्व से। जो मतलब मध्यकालीन में भारत में जो खराज से संबंधित था दोस्तों, तो वो था धार्मिक कर से स्थित था। किसके द्वारा? धार्मिक कर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 34, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित? बैरम खान से, शाहजहां से, हुमायूं से, जहांगीर से। जो एतमादुद दौला का जो मकबरा जो संबंधित था दोस्तों, यहाँ पे जहांगीर से संबंधित था। किससे? जहांगीर से संबंधित था। मतलब 34 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्र श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। जो राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि जो श्रमिक जो होता है वो उसका प्रकार है दोस्तों 35 का ए नंबर आंसर है। मतलब 2 ही प्रकार का होता है, वो प्रकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ए नंबर 349, बी है 300, सी है 350 ए, चौथा 351। मतलब 36 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 350 ए, मतलब 351 में जो अनुच्छेद के रूप में कहा जाता है। 36 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें कालिदास का नाम मिलती है? मथुरा स्तंभलेख गुप्त संवत 61, उदयगिरी गुफा अभिलेख, सी नंबर है सांची का अभिलेख, डी नंबर है ऐहोल अभिलेख। जो 36 का मतलब 37 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख में जो है कालिदास के नाम जो अभिलेख वहाँ पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, हॉकी, बिलियर्ड्स और बास्केटबॉल। तो वाकर कप का जो संबंध दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 39, हर्षवर्धन का पुत्र था राज्यवर्धन, नरवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। जो हर्षवर्धन का पुत्र था दोस्तों, यहाँ पे ये प्रभाकर वर्धन के रूप में जाना जाता है। ये स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च हुआ था? कोलकाता में, पुणे में, दिल्ली में, पटना में। जो पहला बस जो लॉन्च हुआ था पुणे में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 49 के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि पर कम जनभार, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। जो 41 का आंसर होएगा दोस्तों, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कारण जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण हो सकता है दोस्तों। क्योंकि देखिए बेरोजगारी मतलब जितना जनसंख्या हमारे देश में पूरे विश्व में सेकेंड नंबर में होता है, अभी पता चला कि फर्स्ट नंबर हो गया है। उसके कारण हम लोग का उतना अप्रोच नहीं बन पाता, या तो उतना मतलब हम लोग का जो सुविधा चाहिए, सोर्स चाहिए, वो आबादी के हिसाब से सोर्स नहीं बन पाता है। क्योंकि सभी को रोज़गार पाना एक तरह का मुश्किल हो गया है, क्योंकि जनसंख्या एकदम बढ़ी मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कह सकते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। तो 41 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। के बाद 42 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कौन सी प्रथा प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है सहायक संधि व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त,
सुविधारी व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था जो प्रथा जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवेलिस के द्वारा, सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त का इन्होंने मतलब जो इन्होंने ही प्रारंभ किया था। 42 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 43 के बारे में जान लेते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? यहाँ पे 65%, 77%, 80%, 85%। आप सभी को पता है दोस्तों बिहार का जो जनसंख्या का जो लगभग 65% जो है कृषि पर भी डिपेंड रहता है दोस्तों। यहाँ पे 43 का दोस्तों बी नंबर कह सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। 43 का ए नंबर नहीं होगा, यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा। 43 के बाद 44 के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? देहरादून में, लखनऊ में, पटना में, चंडीगढ़ में। जो मतलब हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का जो उद्घाटन हुआ दोस्तों, तो इसका आंसर होगा देहरादून में, मतलब उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? देहरादून में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 14वें वर्ष की कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम लगाना किस अधिकार के विरुद्ध संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और रोजगार का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में जान लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखाव के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना किया? इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, बलबन के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा। तो 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जो मतलब अलग अलग जो शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग अलग विभाग बनाया था, फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा बनाया। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 46 के बाद 47 के बारे में जान लेते हैं। मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। मनोरा का जो किला है दोस्तों स्थित तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है, नाडु में स्थित है। मतलब 47 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 के बारे में जान लेते हैं। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस जिला का है? बेगूसराय, शिवहर, गोपालगंज, रोहतास। जो जनसंख्या अगर की मतलब घनत्व की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा शिवहर का है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट का? शिवहर डिस्ट्रिक्ट का है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? जो मतलब अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक जो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, उपयुक्त में से सभी। तो 49 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त में से सभी पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में जान लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? जो 15 अगस्त 1933, 31 जुलाई 1934, 5 मार्च 1931, अप्रैल 1934 से। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था अंतिम रूप से वापस लिया गया था दोस्तों यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर आंसर। 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड क्या है? यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 50 के बाद हम लोग का 50 उधर क्वेश्चन जितना भी था दोस्तों कह सकते कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन था, और मतलब ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन देखने को मिला, और मतलब कह सकते हैं ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन देखने को मिला। अब 50 के बाद यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आ गया। ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, एक खनिज है। जो ट्राइग्लिसराइड है दोस्तों यहाँ पे 51 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, वसा के रूप में जाना जाता है। कौन सा? वसा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा नियंत्रण करना। बी नंबर है रक्त में शर्करा की मात्रा के नियंत्रण करना। सी नंबर है यूरिया को छानकर बाहर निकालना। डी नंबर कई हार्मोनों का स्त्राव करना। तो 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 52 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना इसका गुर्दे का काम नहीं होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? CHO, CNO, CHN, CHNO। तो 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा CHO, CHNO। 54 के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होता है, मतलब ऑक्सीजन जो उपस्थित नहीं दोस्तों, यहाँ पे अनुपस्थित कहा गया। अनुपस्थित मतलब प्रेजेंट नहीं रहता। कहाँ पे? किरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। इसका आंसर ऑक्सीजन जो अनुपस्थित रहता है किरोसिन में।
क्वेश्चन नंबर 55, विद्युत धारा का किस उपकरण से नापा जाता है? आप सभी को दोस्तों विद्युत धारा को एमीटर से ही मापा जाता है। आप सभी को पता है, बहुत दिन से आप लोग पढ़ते भी आ रहा है। वोल्ट मीटर, एमीटर, फोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा को एमीटर एम्पियर से मापा है। एमीटर को ही एम्पियर बोला जाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 56 का इसका आंसर हो गया दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। सभी को पता है दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। जो रक्त कैंसर का ल्यूकीमिया के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 को प्रयोग किया जाता है। 57 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 58 के बारे में जान लेते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किसके द्वारा होता है? थॉरेक्सिन, पिट्री और सिक्रीटीन, एड्रिनल। तो वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन जो मतलब प्रयोग किया जाता है उसमें से पिट्यूरी के द्वारा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 59, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा इसका? तो 59 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फ़ारेनहाइट स्केल में बी नंबर आंसर हो जाएगा। 60 का निम्न में कौन सा यांत्रिक तरंग है? ये रेडियो तरंग है, एक्सरे तरंग है, दृश्य प्रकाश तरंग है, ध्वनि तरंग है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग के रूप में जाना जाता है। 60 का डी नंबर। 61, निम्न में से कौन सा विद्युत सबसे बेहतर सुचालक है? चांदी, लोहा, ग्रेफाइट, तांबा। तो आप सभी को पता है दोस्तों सबसे अच्छा सुचालक के रूप में जाना जाता है चांदी को। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62 के बारे में जान लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस अपने मान को दोगुना हो जाएगा? 273 डिग्री सेल्सियस, 546 डिग्री सेल्सियस, 819 डिग्री सेल्सियस, 1092 डिग्री सेल्सियस। तो 62 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 819 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पे अपने मान का दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा प्रयोग किया गया, जूल में इस ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? पहला ऑप्शन है 9.10 टू द पावर 8, दूसरा ऑप्शन है 10 इंटू 10 टू द पावर 85, तीसरा ऑप्शन है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 और चौथा ऑप्शन है 55.4 इंटू 10 टू द पावर 8। तो 63 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा। रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित होता है, किससे प्रभावित है? तंत्रिका तंत्र से, श्वास तंत्र से, पाचन तंत्र से, रक्त परिसंचरण तंत्र से। तो 64 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तंत्रिका तंत्र से होता है। रामसे हंट जो सिंड्रोम प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। 65, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा और जायोफाइटा, थैलोफाइटा। तो 65 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे थायोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 65 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 65 के बाद 66 के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। बेंजीन में सिग्मा और पाई वन की संख्या कितना होता है? 3 3 12 3 और 3 6 और डी का 12 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 66 का बी 12 और 3 बॉन्ड होता है सिग्मा और पाई में। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है? बड़ी आंत, मलाशय, छोटी आंत, मुख, अमाशय, ग्रासनली। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पता है मुख होता है, मतलब मुख मतलब मुंह होता है। उसके बाद ग्रासनली, ग्रासनली के बाद मतलब गला जो होता है दूसरा नंबर। फिर उसके बाद जो होता है आमाशय। उसके बाद तो आप सभी को पता है छोटी आंत होता है, फिर बड़ी आंत होता है, फिर मलाशय होता है। मतलब 67 का आंसर नंबर डी नंबर आंसर होएगा यहाँ पे। 67 के बाद 68 के बारे में जान लेते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी से भी नहीं होता है। 69 के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मानव शरीर में रक्त का चाप का नियंत्रण कौन करता है? थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पित्तपिंड से।
तो 69 का सी नंबर आंसर है। अधिवृक्क ग्रंथि से द्वारा होता है, 69 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 70 निम्नलिखित में से कपास में होने वाला रोग, टिक्का रोग, ब्लैक रोग आर्म, पर्णकुंचन, लाल घाटी। तो 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लैक आर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्लैक आर्म जो होता है, जो कपास में होने वाला रोग होता है। क्वेश्चन 71, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो 71 का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा। जो मतलब एक अवतल दर्पण है जो दोस्तों, फोकस दूरी 12 है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ऑटोमेटिक है 24 - 24 हो जाएगा। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इनमें से कोई नहीं। तो 72 का आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। 73, पिंच ब्लेड इसका एक अयस्क है, यूरेनियम, आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर। तो 73 का आंसर हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। पिंच ब्लेड जो इसका उदाहरण है एक अयस्क का यूरेनियम का है। 74, मकड़ी किस संघ से संबंधित है? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, एकाइनोमेटा। जो इसका 74 का आंसर होएगा दोस्तों बी नंबर, ऑर्थोपोडा के रूप में जाना जाता है। मकड़ी किस संघ के संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑर्थोपोडा से संबंधित है दोस्तों। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, अल्टमैन ने, लुई पास्चर ने, सैलेडियन एवं स्वान ने। तो आप सभी को पता है कोशिका जो सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था तो स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। 150 में 75 क्वेश्चन आप जितना भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, या तो कह सकते हैं इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में आप भी मान सकते हैं दोस्तों। इसको अगर करके जाते हैं दोस्तों आप 100% ये मतलब प्रारंभिक परीक्षा जो बिहार एसएससी लेने वाली है, यहाँ से आप सभी को 100% है कि यहाँ से 75 में से 70 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।